हेलो एवरीवन, आई वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड है, हर एक बात मैच हो जाए ज़रूरी नहीं है। रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। नेल्स को देख के प्लीज़ मत सोचिएगा क्या हो रहा है दीदी, आजकल थोड़ा सा नेल्स वगैरह पे ध्यान नहीं दे रहे हो। कल नवरात्रि का आखिरी दिन है, जब ये हो जाएगा तो मैं फिर सब कुछ ठीक करूँगी, ठीक है। सो एक्चुअली सारे फास्ट रखे हुए हैं तो उसकी वजह से मैं ज़्यादा इनको छेड़ नहीं सकती हूँ, ठीक है ना। चलो देखते हैं इस समय क्या चल रहा है पार्टनर के मन में, क्या कहना चाहती हैं आपकी पार्टनर की फीलिंग्स आपसे। क्या चल रहा है इस पर्सन के मन में जो आप तक पहुंचना ज़रूरी है। ग्रीन कलर का दुपट्टा किसी ने पहना हुआ है, किसी के सिर पे चश्मा लगा हुआ है, सिर पे चढ़ा रखा है चश्मा। कौन है भाई, सिर पे चश्मा चढ़ा रखा है किसी ने, और किसी ने ग्रीन कलर का दुपट्टा पहना हुआ है। दो मुझे विजन नज़र आए हैं। रीडिंग आपके लिए हो सकती है, ध्यान से सुनिएगा। पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड, टू ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रीस्ट, ओके, द एम्प्रेस। अच्छी एनर्जी नज़र आ रही है वैसे तो, क्योंकि एक्शन जैसा कुछ रिलेट होता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे कुछ एक ऑब्सेशन टाइप होती है ना, कि ना रह पाना बिना बात करे, ऐसे। डे ड्रीमिंग एंड डिसीजन, सैडनेस एंड आइसोलेशन। आ गई ना बात, देखो, नहीं रह पाना बिना बात करे, नहीं रह पाना, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में ना रह पाना। वेटिंग जोन, स्प्रेड योर विंग्स। मैं एक बार पहले सारे कार्ड्स ले लूँ, उसके बाद जो है मैं पूरी रीडिंग फिर एक ही बार करूँगी, ठीक है ना। कोडिपेंडेंसी, कीप एन ओपन माइंड, ओके। हनीमून, मेक द एफर्ट्स, एक्सप्रेस योर लव। किस किस को लगता है कि पर्सन जो है आपकी तरफ टेलीपैथिकली मैसेज भेज रहे हैं, क्योंकि यहाँ एक ऐसी एनर्जी मुझे लगी कि टेलीपैथिकली मैसेज आप तक पहुँच रहे हैं। कोई सॉन्ग्स, कोई विजन, कुछ ऐसा जो बार बार आपकी आंखों के सामने आ रहा हो, या जो नंबर आपको बार बार दिख रहा हो। आपके पार्टनर आपको कुछ मैसेज भेजने की कोशिश कर रहे हैं भाई। केमिस्ट्री, मिंट, हाँ हाँ, ओ माय गॉड। देखो, सैडनेस एंड आइसोलेशन का कार्ड ना 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड माना जाता है, ठीक है, ट्रेडिशनल टैरो में। एंड सी, आई वॉन्ट टू फिक्स आर कनेक्शन। एंड यहाँ पर भी दिल टूटा हुआ है, पर उसको ठीक करना चाह रहे हैं। तभी मैं कहती हूँ ये इत्तेफाक नहीं होते, ये मिरेकल ही होते हैं अगर आप मानो तो, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्या कहता है, जो कि मैंने कहा एक ऑब्सेशन, स्टार्टिंग में कह दिया था ना जब आपकी रीडिंग के ये 4 वो निकाले थे कार्ड्स, कि एक ऑब्सेशन टाइप फील कर रहे हैं, ठीक है, मतलब बिना आपके बिना ना रह पाना। और कोडिपेंडेंसी सेम चीज़ हो जाती है, कि वो पर्सन आपके लिए इतना एडिक्टेड फील कर रहे हैं कि वो आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं, और उन्हें आपकी तरफ आना है, फ्लर्ट करना है, फिर से वो ही जो है ना केमिस्ट्री बिल्ड करनी है, ठीक है। ये एनर्जी दिख रही है। मैं थोड़े से कार्ड्स ठीक करूँ, या पहले थोड़ा कैमरा ठीक करूँ ताकि आपको सारे कार्ड्स विजिबल हो जाए। चलो, देन नेक्स्ट आ रहा है कीप एन ओपन माइंड, ठीक है। एंड साथ में आ रहा है वर्ल्ड। वर्ल्ड क्या कहता है, ड्रीम कम ट्रू, ठीक है। एंड यहाँ पर है कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कौन सी दुनिया से कौन सा एक एंजल निकल के आएंगे इनके लिए, और वो इनके पार्टनर होंगे, ऐसा इनको लग रहा था, ठीक है, कि यूनिवर्स ने कुछ तो अलग बना रखा होगा इनके हिसाब से, इनका कोई पार्टनर। बट इनके वो भ्रम टूट गए हैं कि मतलब जो ना
कई बार ऐसा होता है हम सिर्फ ऊपरी दिखावा देख रहे होते हैं कि ऊपर से इंसान ऐसा दिख रहा है तो ये मेरा सोलमेट है, ये ऐसा दिख रहा है तो वो मेरा सोलमेट है, बट हमें सोलमेट मतलब हमें सोल आत्मा से हमारे वो मेट्स होते हैं, जैसे हमारे क्लासमेट्स होते हैं, ऐसे हमारी हमारी आत्मा उनसे मिलनी चाहिए, हमारी आत्मा को उस पर्सन से मिलकर सुकून मिलना चाहिए, वो होता है सोलमेट। इसको अब वो समझ में आ रहा है कि आपके साथ जब कंप्लीशन हो गया, जब सेपरेशन हो गया, तब वो वाइस डिसीजन इस इंसान के दिमाग में घुसा है कि मैं जिसे ढूंढ रहा था ना सारी दुनिया में, वर्ल्ड क्या है, दुनिया की तो एनर्जी है, मैं जिसे सारी दुनिया में ढूंढ रहा था ना वो कहीं नहीं मिलेगा, वो मेरा सोलमेट मेरे पास ही है। बट शायद मैंने उस टाइम अपना दिमाग नहीं खोल रखा था, मैं अपनी आंखें नहीं खोल रखी थी कि मुझे मेरा पर्सन मेरे सामने था और मुझे नज़र नहीं आया। ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है। टू ऑफ पेंटिकल एंड हनीमून, यहाँ पर ये एक बहुत ही ट्विस्ट भरी एक बात कह रही हूँ, और मैंने स्टार्टिंग में बोल देती हूँ मैं कि हर एक बात मैच हो ज़रूरी नहीं है, ये बात मैं बोलती हूँ। तो कुछ लोग कहते थे ये मैच नहीं हुआ, वो मैच नहीं हुआ, हो सकता है नहीं मैच हुआ, वही सबके लिए नहीं होती ना, हर एक चीज़ हर कार्ड के साथ हर बात तो आपके लिए नहीं आएगी, है ना। तो यहाँ है डिसीजन मेकिंग एंड बैलेंसिंग एंड हनीमून। तो यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि इस पर्सन को राइट नाउ में, चाहिए किसी के साथ है नहीं है, मैं जज नहीं करूँगी यहाँ पर, बट इस पर्सन को आपके साथ टाइम स्पेंड करना है, ठीक है। दूसरा, ये उस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने में लगे हुए हैं। मानो आपका एक सपना था कि आपको, मैं तो इंडिया की कोई जगह बताऊंगी, जैसे मान लो आपको गोवा जाना है, ठीक है, जस्ट एक एग्जांपल के साथ बता रही हूँ, और बाहर की बहुत सारी दुनिया है भाई, वो तो अब आप देखना क्या क्या, बट मान लो आपको गोवा जाना था और आपके पास पैसे नहीं, तो आपका एक मन होता है ना कि यार हम गोवा चलेंगे, बट मैं थोड़ा सा फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाऊँ पहले, थोड़ा मैं पैसा जमा कर लूँ फिर चलेंगे। एक वो सपना इस पर्सन का है आपके साथ कि ये पैसे को मैनेज करे, पैसे को बचाए और फिर आपके साथ जाए, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर आपके पार्टनर पुरानी वीडियोस, चैट्स या फोटोग्राफ्स वगैरह अपनी देख रहे हैं, जिसमें उनका मन एक करता है कि आपकी तरफ आएँ, आपसे बात करें और फिर से वो केमिस्ट्री बिल्ड हो, बट एक मन कहता है कि शायद आप लाइफ में आगे बढ़ चुके हो और आप इस इंसान को अब रिजेक्ट कर दोगे, ठीक है। द हाई प्रीस्ट विद मेक द एफर्ट्स, वो जो मैंने कहा ना कि एक इनिशिएट लेने का मन है आपकी तरफ, वो है, इनकी इंट्यूशन इन्हें गाइड करती है कि इन्हें आपकी तरफ एफर्ट्स लेना चाहिए, इन्हें आपकी तरफ एक कनेक्शन फील होता है, एक बॉन्ड फील होता है, स्पिरिचुअल लेवल पर भी आपके साथ कनेक्टेड फील करते हैं। और मैंने कहा भी था कि टेलीपैथिकली कोई अगर आपको मैसेज मिल रहा है, कुछ मिल रहा है, तो यही है कि वो एफर्ट्स करना चाह रहे हैं और इस चीज़ का आपको कहीं ना कहीं ड्रीम्स के थ्रू या विजन्स के थ्रू आपको कहीं ना कहीं कोई पता लग रहा होगा कि हाँ कुछ मेरे पर्सन मुझे कहना चाह रहे हैं, या कोई मेरे को डाउनलोड्स हो रहे हैं, या मुझे कोई विजन नज़र आ रहे हैं, मुझे कोई सॉन्ग बार बार सुन रहा है, वो पर्सन अपनी तरफ से आपको एनर्जी भेजने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। देन है डे ड्रीम एंड केमिस्ट्री। डे ड्रीम क्या कहता है? डे ड्रीम कहता है कि बहुत फैंटेसी वाली दुनिया में रहते हैं, और वो केमिस्ट्री जो आपके साथ रही है, वो एक वो जो इंटेंस केमिस्ट्री आप लोगों की रही है, वो पर्सन नहीं भूल पा रहे हैं, एंड वो बॉन्ड, वो आप लोगों के बीच में वो एक पुल, वो अभी भी उन्हें याद है। एंड कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को बहुत फैंटिसाइज करते हैं, सोचते बहुत हैं और बहुत ड्रीम वाले वर्ल्ड में रहते हैं, और एक उन्हें ये लगता है कि अगर उनकी लाइफ में कोई और भी है ना, तो वो सिंपल लैंग्वेज, दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट पार्टनर, विद दैट सिचुएशन, खुश नहीं है, ठीक है। यहाँ पर 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड आई वांट टू फिक्स आवर कनेक्शन। 3 ऑफ सॉर्ड्स, सैडनेस एंड आइसोलेशन। वो उस आइसोलेशन से बाहर निकलना चाहते हैं, वो उस सैडनेस से बाहर निकलना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। एंड डेफिनेटली यहाँ पर ना ये बात आपने इन्हें कही है कि आप इस चीज़ को ठीक करना चाहते हैं। नाउ दे आर रिग्रेटिंग, उन्हें रिग्रेट है कि अब कुछ ठीक हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनकी लाइफ में कोई और आ गया है, या तो या मैरिज हो गई है या एंगेजमेंट हो गई है। अगर आपने ये चीज़ उन्हें कही है तो वो बहुत गिल्टी फील कर रहे हैं कि आपसे ही, मतलब अपनी ही ईगो में वो आपसे दूर हुए, और फिर भी आपने उन्हें माफ़ किया, फिर भी आप आगे आए, फिर भी आपने रिस्पांस दिया, फिर भी आप चीज़ें ठीक करना चाह रहे हो, और वो आपसे आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि उन्हें अब गिल्ट फील हो रहा है कि हाँ उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है, ठीक है। लेट्स क्लैरिफाई नाउ ऑल दीज कार्ड्स। चीज़ों को समझ पाना, ये एक सबसे बड़ा जो है ना विजडम का आप कह सकते हो, मतलब विजडम का होना पता चलता है। मेरे को यहाँ डांस बहुत ज़्यादा आ रहा है, कपल डांस। देखो दोनों कार्ड्स में रेड ड्रेस,
और डांस, या हो सकता है कि आपने कभी प्लान किया था बट सेम आप किसी के साथ डांस कर रहे हो, आपकी एंगेजमेंट हो रही है, आपकी मैरिज फिक्स हो गई है, आप कहीं पर कोई पोस्ट वगैरह से डाल रहे हो, वो चीज़ें उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही हैं। द लवर्स एंड टू ऑफ कप्स, ये अपनी फीलिंग्स बताना चाह रहे हैं आपको। एंड येस, इन्हें समझ में आ रहा है कि आप इनके सोलमेट हैं और ये बहुत एक्साइटेड हैं उस न्यूज़ को आप तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। एंड दे हैव मेड डिसीजन, उन्होंने डिसीजन बना लिया है इस चीज़ का कि उन्हें इस रिश्ते में आगे एफर्ट्स लेने हैं, ओके। यस, ड्रीम कम ट्रू एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स, इस रिश्ते को वो विक्टोरियस बनाना चाहते हैं। और मैंने अभी कहा जल्दी है उन्हें, देखो एक्साइटेड है, बोला ना बहुत जल्दी है इस चीज़ की कि उन्हें इस रिश्ते को अब जो है पब्लिकली या तो सबके सामने एक्सेप्ट करना है, या इस रिश्ते में वो पर्सन बहुत 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 ज़्यादा आपके वजूद को सबके सामने लाना चाहते हैं। मतलब एक मैं बहुत बड़ा वर्ड यूज़ कर रही हूँ, बट अभी तक शायद आप बिहाइंड द कर्टन थे, लोगों को नहीं पता था, बट अब आपको फ्रंट में लाया जाएगा। ऐसी एनर्जीज वो सोच रहे हैं, ठीक है। 9 ऑफ सॉर्ड्स, मैंने कहा ना, मैंने क्या कहा था आपको कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद आप रिजेक्ट कर दोगे या आपकी लाइफ में कोई और आ गया है। दूसरा, फाइनेंशियली वो चीज़ों को ठीक कर रहे हैं, यही बोला था ना कि फाइनेंशियली वो शायद कुछ पैसा जमा कर रहे हैं ताकि आपके साथ कहीं घूमने जा पाएँ से, ठीक है। द हाई प्रीस्ट क्यों है यहाँ पर? ओह माय गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन। कौन सा टेलीपैथिकली मैसेज आ रहा है आपके पास? मैसेंजर की एनर्जी होती है, पेज ऑफ पेंटिकल। ये बात हुई थी आपकी मेरी, मैंने बोला था आपको कि आपको मैसेज कनेक्ट कर रहे होंगे आपके पर्सन के टेलीपैथिकली, फीलिंग्स, सॉन्ग्स, कुछ चीज़ें कनेक्ट हुई होंगी। एफर्ट्स लेने के बारे में बोला था, एंड देख लो एफर्ट्स, कौन से वाला एफर्ट्स, एस ऑफ कप्स। यस, बातचीत करना चाह रहे हैं, एंड यस, कुछ लोगों के लिए मैं एक मैसेज यहाँ और चैनल कर पा रही हूँ कि अगर आप इस इंसान के साथ हैं बट आप अपने, ये सबके लिए नहीं है, डिस्क्लेमर दे दूँ, ये सबके लिए नहीं है, ऑफेंड नहीं होना है। मान लो आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं और अपने पर्सन के साथ आप, मतलब अपने कमिटेड पार्टनर के साथ आप कहीं घूमने गए हुए हैं और आपके पार्टनर के साथ आप कोई पोस्ट डाल रहे हैं, कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह कहीं अपलोड कर रहे हैं, तो आपके जो, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उन्हें ये चीज़ हर्ट हो रही है, ठीक है। चलो डे ड्रीम एंड डिसीजन देखते हैं। द सन, क्या कहा था मैंने, बहुत ज़्यादा फैंटिसाइज की दुनिया में है, वो फैंटिसाइज करते रहते हैं आपको, है ना। एंड मैंने आपको ये भी कहा था कि जो एक आपके साथ केमिस्ट्री रही है वो किसी के साथ नहीं रही है, उस चीज़ की क्लैरिटी है। वो जो हैप्पीनेस आपके साथ रहा है, वो जो बॉन्ड आपके साथ रहा है, वो किसी के साथ नहीं बन पा रहा है, बोला था। समझ गए, अब आ गई समझ। 3 ऑफ सॉर्ड्स क्यों है यहाँ पर? वो एक जो हैप्पी गो लकी वाली वाइब रही है ना, वो आप ही के साथ रही है, ठीक है। और बहुत सारे कन्फ्यूजन या बहुत सारे ऑप्शंस में से हु इज़ द बेस्ट, यू आर द बेस्ट। सैडनेस एंड आइसोलेशन, आपके पर्सन डेफिनेटली इस रिश्ते पे वर्क करना चाह रहे हैं, इस रिश्ते पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, इस रिश्ते पे अपनी तरफ से एफर्ट्स करना चाह रहे हैं, इस रिश्ते को फिर से, मतलब वो, मैं ये नहीं कहूँगी कि ब्लास्ट हो गया और सब कुछ बस 1 मिनट में ठीक हो गया, नहीं, बट वो चीज़ों में एफर्ट्स, छोटे छोटे एफर्ट्स के साथ चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं, ठीक है। द एम्परर, ये बहुत 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 अपने आप को, ये इनको ऐसा मतलब शो करते होंगे आपको कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट इन्हें अब वो आपकी वेट ना हो नहीं पा रही है। देखो ये अब वो बहुत टाइम तक आपसे दूर रह नहीं पा रहे हैं, बहुत इन्होंने एम्परर मोड में रहने की कोशिश कर ली, मैस्कुलाइन रहने की कोशिश कर ली, ज़िद में रहने की कोशिश कर ली। कीप एन ओपन माइंड, कीप एन ओपन माइंड, क्या कह रहा है फूल का कार्ड? क्या कहता है फूल का कार्ड? ये कहता है कि हाँ, वो जानते हैं कि मान लो किसी के साथ कमिटेड हैं, बट उन्हें ऐसा लगता है कि आप ही उनके सोलमेट हैं और वो ये रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, दे वॉन्ट टू कम, ओके।
और ये रिस्क, अगर रिस्क वाला भी रिश्ता है तो वो कहना चाहते हैं कि आप थोड़े से सेल्फिश हो जाओ और ये रिस्क ले लो, क्योंकि हो सकता है इन्होंने आपको प्रपोज किया और आपने रिजेक्ट कर दिया हो, ठीक है। हनीमून के साथ 8 ऑफ पेंटिकल, मैंने बोला था पैसा जमा हो रहा है, देख लो आपके सामने मेहनत की जा रही है, पैसा जमा हो रहा है और कहीं ना कहीं ट्रैवल के बारे में सोचा जा रहा है, या हो सकता है इनको आपकी तरफ आना पड़े ट्रैवल करके, हो सकता है आप दूर रहते हो और इनके पास अभी फाइनेंशियल चीज़ें ठीक नहीं है और इन्हें आपकी तरफ आने के लिए पैसा चाहिए, तो वो उस चीज़ को थोड़ा सा एफर्ट्स कर रहे हैं ताकि उतने पैसे उनके पास हो जाएं कि वो आपकी तरफ आ पाएँ। और ये सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा, हो सकता है दूर भी रहता हो कोई इंसान, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो आप लोगों के बीच में, या पैसा एक बहुत बड़ा कारण हो जिसकी वजह से दूरियाँ बढ़ गई हों, ठीक है। द व्हील ऑफ फॉर्चून, मेक द एफर्ट्स, जितना भी स्टैगनेंट एनर्जी है, जितनी भी स्टक एनर्जी है उससे बाहर आना है और उस बारे में वो सोच रहे हैं, टाइम चेंज करना है एंड 10 ऑफ कप्स में आना है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। मैं सबके लिए बोलूँगी, हर किसी से रेजोनेट हो जाए आज ये रीडिंग और हर किसी के पार्टनर उन्हें कॉन्टेक्ट करें। वाई केमिस्ट्री हो रही है यूनिवर्स, समय बदल रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ पर्सन वाइस हो रहे हैं, पर्सन और आपके बीच में वो डिवाइन टाइमिंग काम कर रही है। केमिस्ट्री, अरे अरे अरे, देखो जो इनकी लाइफ में है या नहीं है, सबके लिए तो नहीं होगा कि इनकी लाइफ में कोई होगा, बट जिसके साथ ये हैं उतना बॉन्ड नहीं है, और जो छुपा हुआ रिश्ता है भाई, आपके साथ जो एक रिश्ता है, आपके साथ जो एक पैशन, वो जो एक सडक्टिव एनर्जी रही है वो नहीं भूल पाते, ठीक है। आई वॉन्ट टू फिक्स आवर कनेक्शन, फिक्स करना चाह रहे हैं, सीरियस हो रहे हैं, लॉयल हो रहे हैं, आपकी लॉयल्टी को पहचान रहे हैं और इन्हें ये पता है कि डेफिनेटली इन्होंने आपको पैसों के लिए बहुत इग्नोर किया है, फैमिली के लिए बहुत इग्नोर किया है, थर्ड पार्टी के लिए बहुत इग्नोर किया है, बट आपने अपनी तरफ से कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ी है, एफर्ट्स नहीं छोड़े हैं, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं छोड़े हैं, एंड यू आर द एम्प्रेस, इनके लाइफ की एम्प्रेस या एम्परर आप हैं कि आपकी जगह कोई नहीं ले सकता, ठीक है। लास्ट कार्ड, ओ माय गॉड, बहुत दूर जाके गिरा है वो कार्ड, बट स्केयर्ड का कार्ड है, डर रहे हैं किसी बात से। लेट मी चेक, स्केयर्ड की एनर्जी है, क्यों है ये एनर्जी, किस चीज़ से डरे हुए हैं, लेट्स चेक क्यों है ये। 10 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि अभी इनकी फैमिली नहीं मान रही है, बट ये चीज़ों को फिक्स करना चाहते हैं। दूसरा, इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इनसे दूर हो रहे हैं, आपका रिश्ता हो रहा है, आपकी मैरिज फिक्स हो रही है, एंगेजमेंट हो रही है और आपने इनको बताया नहीं है, इन्हें कहीं और से पता लगा है, ठीक है। या कुछ लोगों के लिए इन्हें लग रहा है कि आप अपने पार्टनर के साथ बहुत हैप्पी हो गए हो, उनके साथ व्यस्त हो गए हो, अब आप इनको नहीं पूछोगे, इनके साथ नहीं वापस आओगे। बोलूँ मैं ये अल्फ़ाबेट, UDLSOPRFKZI, ठीक है, ये एनर्जीज़ हैं। लेट्स चेक इस पर्सन के क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकते हैं आपकी तरफ। ओके, मैं दूसरे कार्ड्स लेती हूँ, ठीक है, नेक्स्ट एक्शन के लिए। अच्छा, अक्टूबर मंथ की एनर्जी आ गई है, लव रीडिंग आई है अक्टूबर मंथ की सेकंड चैनल पर, उसको चेक कर लो, क्योंकि उसमें अक्टूबर मंथ का आउटकम मैंने निकाला कि अक्टूबर में क्या आउटकम हो सकता है, ठीक है, चेक कर लेना, वो रीडिंग सेकंड चैनल पर है। पूरे मंथ की मैंने वैसे तो करंट फीलिंग्स निकाली है, बट पूरे मंथ का जो है आउटकम भी निकाल दिया है उसमें, वो चेक कर सकते हो राशि के अकॉर्डिंग, ठीक है, सेकंड चैनल पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलो देखते हैं पर्सन आपके लिए क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल कार्ड पहले भी आ रहा था, द किंग ऑफ कॉइन्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, द टेम्परेंस एंड द चैरियट। देखो बहुत सारे लोगों के लिए रिकवरी आ रही है, ठीक है, आपकी तरफ फाइनेंशियल कुछ चीज़ें इनकी चल रही हैं ऐसी जो प्रॉब्लमेटिक है, लैक है इन्हें फाइनेंसिस का, लैक है सपोर्ट का, लैक है कॉन्फिडेंस का, बट ये पर्सन चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, ठीक है। बट ये जो स्थिति होती है ना, ये कहीं ना कहीं ये 5 महीने तक खिंच जाती है, ठीक है। अब ये है 2 ऑफ वॉन्ड्स जो कि 2 हफ्ते की एनर्जी बता रहा है, तो 2 वीक्स से 5 मंथ्स, और 5 मंथ्स में बहुत कन्फर्मेशन के साथ कह रही हूँ क्योंकि 555 की एनर्जी है, ठीक है। तो क्लेम दिस एनर्जी विद 555, ठीक है। अभी अपने कमेंट बॉक्स में 555 लिख के इसे क्लेम करना, क्योंकि ये चेंज की एनर्जी है और मैंने आपको यहाँ चेंज कहा था, चेंज आ रहा है, ठीक है। टेम्परेंस भी 5 नंबर की बात कर रहा है, किंग ऑफ कॉइन्स भी 5 नंबर की बात कर रहा है, और ये भी 5 नंबर की बात कर रहा है। तो 5 महीने बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बट 2 वीक के बाद चीज़ें जो हैं सॉर्ट आउट होनी शुरू हो जाएंगी और वो आपको नज़र आएंगी, ठीक है।
थर्ड पार्टी के लिए एक कार्ड दे दीजिए यूनिवर्स, थर्ड पार्टी सिनेरियो में क्या चल रहा है पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच। 10 ऑफ कप्स, देखो मैरिड है, मैंने बोला भी था कि हो सकता है ये सेपरेटली मैरिड हो। मजिशियन, या इनकी मैरिज फिक्स हो गई है, एंगेजमेंट हो गई है, जहाँ पर दे आर नॉट हैप्पी, बट इनको जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है निभानी पड़ रही है, डोमेस्टिक इनके जो फ़र्ज़ हैं वो चल रहे हैं। क्या प्रूफ करूँ मैं इससे ज़्यादा, आप बताओ मैं क्या प्रूफ करूँ इससे ज़्यादा, मैं आपके सामने शफल कर रही हूँ, इससे ज़्यादा मैं क्या प्रूफ करूँ, क्योंकि मेरे को जब लगता है ना कि वो हैप्पी है मैं बोल देती हूँ कि यार बढ़िया चल रहा है इनका सब कुछ, बट जब नहीं लगता तो फिर मैं बता देती हूँ भाई नहीं लग रहा, वो चीज़ नहीं आ रही, वो एक खुशी के साथ नहीं आया वो कार्ड, ठीक है। फैमिली क्या चाहती, फैमिली सोच क्या रही है, पहले तो फैमिली सोच क्या रही है देखते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल, मैंने कहा ना सीरियस हैं, लॉयल हैं। किंग ऑफ पेंटिकल आपके इस कार्ड में भी आया है, किंग ऑफ कॉइन्स आपके आउटकम में भी आया है, किंग ऑफ कप्स आपकी फैमिली की एनर्जी में भी आया है, एंड द स्ट्रेंथ, ठीक है ना। देख लो आपके सामने हैं चीज़ें। आउटकम क्या चाहती है फैमिली, और ये भी 5 महीने की बात बता रहा है। आउटकम है 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स। पूरी तरीके से अभी उनको आप पे मतलब ना ऐसा लग नहीं रहा कि पूरी तरीके से वो सामने आ जाएं और अपनी बात रख दें, नहीं, वो विक्टिम बनने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों के सामने ये प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी वजह से कुछ नहीं हुआ, हम सही हैं बट सामने वाला गलत है। अभी जिसके लिए भी मैसेज आया है उन्हें पता लग गया होगा। स्टैब्लिश की एनर्जी है, किंग ऑफ कॉइन्स। यहाँ पर पहले हो सकता है आपके पार्टनर की फैमिली ने आपके साथ चीज़ों को बैलेंस नहीं किया, बट अब वो बैलेंस करना चाह रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं उन्हें ये भी था कि क्यों आ गए आप इनकी फैमिली में, ठीक है, ऐसा था इनके दिमाग में, ठीक है। यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, गिव अप तो नहीं कर रहे हैं बट हाँ चीज़ें ठीक कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैं बता दूँ कि शायद इमोशनली इतना कनेक्टेड नहीं है आपके साथ अभी आउटकम के लिए, ठीक है, तो समय लगेगा इस चीज़ में। 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहा है कि चीज़ें ठीक करना चाहते हैं बट अपनी तरफ से भी इनिशिएट नहीं लेना चाह रहे हैं, पॉज लिया हुआ है, क्योंकि उन्हें लगता है उन्होंने पहले बहुत एक्शंस लिए हैं, ठीक है। ये थी रीडिंग आपके लिए, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, मुझे बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चलो टेक के बाय, ओम साई राम।